टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। क्या आप भी कोई काम बड़े उत्साह से, बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े उमंग से स्टार्ट करते हैं, फिर उसी काम को कुछ समय तक करने के बाद बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं और लास्ट में डिमोटिवेट हो जाते हैं? तो घबराइए नहीं, ये वीडियो आपके लिए है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम में से लगभग हर व्यक्ति का प्रॉब्लम है। हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, बड़े अच्छे से करते हैं और सोचते हैं कि हम इस काम को पूरा करके रहेंगे, लेकिन अंत तक आते आते बीच में ही हम बोरिंग फील करते हैं और उस काम को करना छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? तो आज हम इस वीडियो में उसका रीजन भी जानेंगे और उसको दूर करने के उपाय भी जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंड। हमारा माइंड की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है कि जब वो किसी काम को लगातार कुछ समय तक करता है तो उस काम को करने में निराश फील करता है, बोरिंग फील करता है। उसे हमेशा कुछ न कुछ नया चाहिए होता है। हमारा माइंड उन्हीं चीजों में लगता है जो उसके लिए नई हो, एडवेंचरस हो, तो उस चीज में वो रस लेता है। और जैसे ही हम किसी काम को कुछ समय तक लगातार करते हैं तो हमारा माइंड निराश और बोर फील करने लग जाता है। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो हर किसी व्यक्ति के माइंड की टेंडेंसी है। क्या आपने कभी सोचा कि बोर होना कितना खतरनाक हो सकता है? बोर होना हमारे मन की वह अवस्था होती है जहाँ पर हमें लगता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो व्यर्थ है, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हमेशा बोर होना खतरनाक नहीं होता। इसमें दो तरह के व्यक्ति शामिल होते हैं। इसमें पहले तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ न कुछ करना चाहते हैं और कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, उनके अपने ही कुछ सपने होते हैं। तो वो जो कर रहे होते हैं उन्हें उसमें मन नहीं लगता। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में और क्रिएटिव करें, वो और कुछ नया करें ताकि उनकी लाइफ और अच्छी और बेहतर हो सके। और वो अपने टैलेंट को ढूंढने में उन्हें वो काम व्यर्थ लगता है। ऐसे लोग सकारात्मक होते हैं और जब ये बोर हो जाते हैं तो उस काम को त्याग कर अपनी लाइफ के मोटो को, अपनी लाइफ में जो ये पर्पस से आए हुए हैं वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बोर तो होते हैं लेकिन वो लाइफ से हताश होते हैं और निराश होते हैं और अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते। किसी भी काम में इनका मन नहीं लगता, ये उदास ही रहते हैं और दूसरे लोगों से खिंचे रहते हैं। ये निराशावादी होते हैं और अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए आलसी बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों का बोर होना बहुत ही खतरनाक होता है। तो अब आपको चेक करना है कि आप इन दोनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आते हैं। या तो पहली मतलब आशावादी, या तो दूसरी मतलब निराशावादी। यदि आप आशावादी होंगे तो अपनी लाइफ में निरंतर कुछ क्रिएटिव काम करते रहेंगे। यदि नहीं, मतलब यदि दूसरी कैटेगरी में यदि आप हुए तो हमेशा डिमोटिवेटेड ही रहेंगे और दूसरों को भी डिमोटिवेट करेंगे। यदि आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए और तो अपनी टेंडेंसी को ठीक करके फर्स्ट कैटेगरी में लाना आपका ये दायित्व बनता है। ये देखते हैं हम बोर होने से कैसे बच सकते हैं और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कैसे हम मोटिवेट रह सकते हैं। तो सबसे पहला, अपने माइंड को इंटरटेन करें। तो सबसे पहला हमें हमारे काम के बीच में अपने माइंड को इंटरटेन करना होगा। मतलब किसी काम को कंटिन्यूअसली बहुत सारे घंटों तक करने से बेहतर है कि बीच में हम ब्रेक लेते रहें, या तो म्यूजिक सुन लें या थोड़ा सा टहल लें या अपना कोई मनपसंद काम कर लें। इससे माइंड को थोड़ा शांति मिल जाएगी और रिलैक्सेशन मिल जाएगा और अच्छे हार्मोन्स हमारे माइंड से रिलीज होंगे। तो हम जो काम करेंगे उसमें हमारा मन और बेहतर तरीके से लगेगा। हमें क्या करना है, अपने माइंड को इंटरटेन करते रहना है। उसे हमें एक बच्चे के समान ट्रीट करना है। एक छोटे बच्चा कैसा होता है, जब वो रोता है तो हम उससे चॉकलेट टॉफी दे देते हैं तो वो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही हमें अपने काम के बीच में थोड़ा सा हमारे माइंड को रिलैक्स करना बहुत ही जरूरी है। तो यदि आप बोर होते हो तो ये ट्रिक जरूर अपनाएं और ये ट्रिक काफी सफलतापूर्वक आपकी लाइफ में बहुत ही कारगर साबित हो। नेक्स्ट है, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाएं। ऐसी प्रत्येक चीजें या ऐसी प्रत्येक रुकावट जो आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देती, तो ऐसी चीजों से आपको धीरे धीरे दूरियां बना लेनी चाहिए और ऐसी चीजों की लिस्ट बनाकर उन्हें अपनी डेली रूटीन से रिमूव कर देना चाहिए। तीसरा है, अपनी प्रगति की समीक्षा करें। आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं,
जब आप उस पर काम करते हैं तो कुछ समय रुक कर देखें कि आपने कितना रास्ता तय कर लिया है। और जब आप रास्ता तय करते हैं तो खुद को रुक करके प्रशंसित करें, खुद की प्रशंसा करें, खुद को प्रोत्साहित करें और अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाएं। नेक्स्ट है अपने शरीर को समझें। हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को समझें। चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। हमें देखना होगा कि हमारी प्रकृति कैसी है, वात पित्त या कफ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति हर टाइम पर अलग अलग तरीके से एक्टिव होता है। आप देखें कि आपका माइंड किस समय पर शार्प होता है। बहुत से लोगों का माइंड सुबह बहुत शार्प काम करता है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड शाम को ज्यादा एक्टिव होता है। तो अपने शरीर की प्रकृति पता करें और देखें कि आपका माइंड किस समय पर ज्यादा एक्टिव होता है। उस समय पर अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर काम करें। पर्याप्त और अच्छी नींद लें। जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है, अच्छे से अपनी नींद पूरी करता है, तो उसके हार्मोन्स बहुत ही अच्छे से रेगुलेट होते हैं और उसका माइंड बहुत ही शार्प काम करता है। तो हमें लगभग 7 से 8 घंटे तक रोज सोना है ताकि हम सुबह फ्रेश उठ सकें और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में फोकस रह सकें। इसलिए अच्छी और पर्याप्त नींद लें। नेक्स्ट है अच्छा और हेल्दी खाना खाएं। आप अच्छा और हेल्दी खाना जब खाते हैं तो आपका डाइजेशन प्रॉपर रहता है, आपका शरीर बहुत अच्छे से काम करता है और आप रिलैक्स होते हैं। उसी तरह से अपनी डाइट में अच्छे खाने को शामिल करें, शुद्ध पदार्थों का सेवन करें, हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दालों को अपनी डाइट में शामिल करें और अपनी लिस्ट से, अपनी डाइट से तले मसालेदार पदार्थों को हटा दें। क्योंकि इसलिए जब हम अच्छे से खाना खाते हैं तो हमारा शरीर भी प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने लक्ष्य को डेली रिमाइंड करते रहें। आपके लक्ष्य और आपके बीच सिर्फ एक चीज की दूरी होती है, वो है दृढ़ संकल्प। आपको दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, मुझे ये काम कंप्लीट करना ही है। बाद में बीच में जो भी रुकावट आएंगी, जो भी बाधाएं आएंगी, वो आएंगी तो सही, लेकिन जब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जिस तरह से अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख पर ही फोकस रखा था, तभी जाकर उसका निशाना लगा, ठीक वैसे ही आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है और दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूंगा। तो दृढ़ संकल्प लेना बोरियत से बचने का एक सबसे अच्छा उपाय है। अब बारी है आज के अननोन फैक्ट्स की, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ अ टेम्पल बेल। इट इज नॉट जस्ट योर ऑर्डिनरी मेटल. It is made of various metals including cadmium, lead, copper, zinc, nickel, chromium, manganese. The proportion at which each one of them mixed is real science behind a bell. Each of these bells is made to produce such a distinct sound that it can create unity of your left and right brain. The movement during that bell produces a sharp but lasting sound, which lasts for minimum of 7 seconds in echo mode, good enough to touch your 7 chakras in your body. जो टेम्पल के बाहर जो बेल लगी होती है, उसके पीछे आध्यात्मिक रीजंस तो है ही, साथ में उसके पीछे साइंस भी है। तो साइंस ये है कि उस बेल में कॉपर, जिंक ऐसे बहुत सारे अच्छी धातुओं से बना होता है, जिसके कारण, जिसके बजने से, जिसके साउंड से आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जा और ऐसे अनावश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। वहीं हमारे शरीर के इनसाइड जो चक्रास होते हैं, वो बेल उनको भी एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होती है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई है तो आप इसे शेयर अवश्य करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें।